36 घंटे बीत जाने के बाद भी चयनित सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। परिवार का चिराग बुझ गया। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में संपन्न हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पर ऐसा कालिक पहुंचा गया जिसके दाग रह रहकर अभी भी दिखाई देते हैं। और परीक्षा रद्द होने के चलते राजेंद्र सैनी अवसाद में था, जिसकी एक चैट भी सामने आई है। इसीलिए वो दौसा पहुंचता है और ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। और अब कांग्रेसी न्याय मांग रहे हैं। भरतपुर के वल्लभगढ़ का एक 30 वर्षीय नौजवान जिसका नाम था राजेंद्र सैनी, बीमार पिता, बूढ़ी और मजबूर माँ, 5 लाख रुपए का घर पर कर्ज और बहनों की शादी, ये सब जिम्मेदारी निभानी थी राजेंद्र सैनी को। लेकिन राजेंद्र सैनी का अचानक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में चयन हो जाता है और जैसे ही बेटा नौकरी लगता है, बूढ़े माँ बाप, बहन और पूरे रिश्तेदार खुशी से झूम उठते हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये राजेंद्र सैनी की मां है, कच्ची झोंपड़ी में रहती है, 5 लाख रुपए का कर्ज है और पिता इतने बीमार हैं कि कभी भी वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब ये बेटा नौकरी लगता है तो परिवार और रिश्तेदार खुशी से झूम उठते हैं, उनके सपने अंकुरित होने ही लगते हैं। बेटा ये सोचता है कि अब तो मैं अपनी बहनों की शादी भी करवा दूंगा, अपने पिता का इलाज भी करवा दूंगा। लेकिन वो अंकुरित होने वाले सपनों को पेपर लीक और रसूखदार के ऐसे सौदागर निकले जिन्होंने उन सपनों को अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया, तोड़ डाला। पेपर लीक के एक ऐसे जाल के अंदर ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा फंस गई, जिसके चलते राजेंद्र सैनी पहले से ही परेशान था। लेकिन जब परीक्षा रद्द हुई तो उसकी परेशानी और बढ़ गई, टेंशन में था। और इसी के चलते एक व्हाट्सएप की चैट सामने आई है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि मैं आगे की तैयारी करूं या क्या करूं, पहले मेरी शादी करूं या बहनों की शादी करूं। पिता इतने बीमार हैं कि वो कभी भी सड़क सिधार जाते हैं। और इसके कुछ दिन बाद ही दौसा में आकर ट्रेन के आगे राजेंद्र सैनी छलांग लगा। अब दौसा के अस्पताल के बाहर परिवार और जो लोग हैं, चयनित एसआई हैं, वो धरने पर पहुंच रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी, दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा, दौसा के विधायक डीसी बैरवा सहित राजस्थान के कई नेता सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो रद्द की गई है उसको लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और ईमानदारी से लगने वाले नौजवानों के साथ न्याय करने की गुहार लगा रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा तो रद्द हुई, लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से लगे थे उन बच्चों का इसमें क्या कसूर था। ये तो अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में इस भर्ती पर ऐसा कालिक पहुंचा गया है जिसके दाग रह रहकर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। राजेंद्र सैनी की मौत को 36 घंटे बीत गए। अब समझ ये नहीं आ रहा राजेंद्र सैनी ने ये छलांग क्यों लगाई, क्योंकि आरोप और जिस तरह की बातें सामने आई हैं उसके अनुसार तो ये राजेंद्र सैनी की मौत नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा की गई एक हत्या है जिसने इस सिस्टम से तंग आकर ट्रेन के आगे युवक ने छलांग लगाई है। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पोस्टमार्टम का जो है वो शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और परिवार अब ये मांग कर रहा है कि राजेंद्र सैनी के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, एक सरकारी नौकरी मिले और शहीद का दर्जा मिले और सह सम्मान उसकी अंत्येष्टि कराई जाए। दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा भी वहां पर पहुंचते हैं, दौसा के विधायक डीसी बैरवा भी वहां पर पहुंचते हैं। वो भी मांग करते हैं कि इस परिवार के साथ सरकार को न्याय करना चाहिए और सब इंस्पेक्टर परीक्षा के अंदर 60 से 70 लोग फर्जी हैं। इनको पता भी है कांग्रेस वालों को कि 60 से 70 लोग फर्जी हैं, तो बाकी के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। अरे कांग्रेस वालों, ये आपके राज में लिखी हुई और आपके राज में संपन्न कराई हुई ये भर्ती है जिसमें ये बच्चे आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। अगर उस टाइम ये भर्ती परीक्षा ईमानदारी से होती तो आज इन बच्चों को ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब हम भी चाहते हैं कि राजेंद्र सैनी जो इस दुनिया से चला गया है उसके परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बीमार पिता हैं और मजबूर माँ है। बहनों को भाई से बहुत उम्मीद थी, अब उनका प्यारा भाई भी इस दुनिया से चला गया है। उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सरकार से ये मांग करते हैं कि कोई और राजेंद्र सैनी बनने पर मजबूर ना हो। इसलिए इस भर्ती के अंदर जो भी कदम उठाने हैं, लेकिन उन ईमानदारी से नौकरी लगने वाले बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। महेंद्र बांसरोटा, लोकमत हिंदी।